हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कॉमर्स को, तो कॉमर्स को जो अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगा कि कॉमर्स इज़ द एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज़। यानी कॉमर्स क्या है कि किसी भी कमोडिटी को या बाय करना या सेल करना ऑन ए लार्ज स्केल पर इन्वॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, उसको कॉमर्स कहा जाएगा। सो अगर हम यही काम, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, सो ई कॉमर्स में क्या होगा? ई कॉमर्स में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी इसमें हम काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करके या इंटरनेट यूज़ करके जो है अपने गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाया जाएगा। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ आपके सामने है। ई कॉमर्स इज एनी मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है कि कोई एक मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस को कंडक्ट करना। मतलब मेन इसमें फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी। अगर हम बिजनेस से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए करना शुरू कर दें तो उसको ई कॉमर्स कहा जाएगा। सो इसमें दूसरी डेफिनेशन जो है डिक्शनरी.com से दी गई है, द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन ओवर नेटवर्क एंड थ्रू कंप्यूटर्स। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है कंडक्ट करना, ट्रांजेक्शन कंडक्ट करना ओवर नेटवर्क एंड थ्रू कंप्यूटर्स। यानी नेटवर्क के थ्रू या कंप्यूटर्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट किया जाए। और इसमें काफ़ी सारी पर्पज वाइज डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। जैसे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दी हुई है कि ई कॉमर्स प्रोवाइड कैपेबिलिटी रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। यानी ई कॉमर्स के जरिए इसमें कैपेबिलिटी है कि कोई भी गुड्स को बेचना, कोई भी गुड्स को खरीदना, कोई भी प्रोडक्ट को, सर्विस को बाइंग एंड सेलिंग यानी बाय और सेल करना, या फिर इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन शेयर करना, उस वो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन में जैसे इंट्रैक्शन आ जाती है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, पेमेंट के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जब ट्रांसफर की जाए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जब पहुंचाई जाए, उसको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स कहेंगे। तीसरा है सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा टूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हैं, फर्म्स को सर्व कर सकते हैं, मैनेजमेंट को सर्व कर सकते हैं, कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। सो ये सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। जैसे आजकल क्या है, जैसे आपने पिछले उस पैंडेमिक कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि उस टाइम पे जैसे स्कूल वगैरह बंद बंद थे, स्कूल, एजुकेशन, सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे। उस टाइम पे अगर इंटरनेट ना होता तो शायद मतलब हर एक की एजुकेशन के ऊपर असर पड़ता उस चीज़ का। तो हम कह सकते हैं कि उस इंटरनेट के ज़रिए हमने उस टाइम पे मतलब हर एक बच्चे तक जो है एजुकेशन पहुंचाई है। सो ये भी एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स को डिफाइन करता है। यानी ई कॉमर्स में सिर्फ बिजनेस नहीं आएगा, ई कॉमर्स में हर एक चीज़, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, यानी बिजनेस के लिए कोई भी किसी भी तरह का ए टू ट्रेड हमको यूज़ करना पड़े, वो इंटरनेट के जरिए अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको ई कॉमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट है जी कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें देखा कि इट सर्व एज ए कॉमन प्लेस। ये कॉमन प्लेस है टू लर्न करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, या इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट करने के लिए। किसी के साथ आपने कोलैबोरेशन करनी हो तो उसके लिए भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट। सो अगर हम अब ई कॉमर्स में एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ई कॉमर्स के? सो एलिमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, इसमें आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब या तो वो किसी ना किसी गुड्स की फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो, या फिर वो किसी ना किसी सर्विस की फॉर्म में हो। दूसरा,
ई कॉमर्स के लिए और क्या चाहिए? दूसरा आपको चाहिए आपकी वेबसाइट जिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? एक मेथड होना चाहिए आपके पास कि आप अट्रैक्ट कर सकें डिफरेंट पीपल को, ताकि वो आपकी वेबसाइट को जो है वो विजिट करें। चौथा, आपके पास एक वे होना चाहिए जिस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को रिसीव करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म्स जो है कस्टमर से फिल करवाएंगे। मतलब आप जब कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसके लिए आपके पास मतलब वे होने चाहिए कि आप वो किस तरह से ऑर्डर करेगा, कोई ऐप के ज़रिए करेगा या कोई आप गेटवे प्रोवाइड करोगे उसको। सो ये चीज़। पांचवा जो एलिमेंट है वो है जी मेथड टू एक्सेप्ट मनी। आपके पास मेथड होना चाहिए कि आप किस तरह से पैसा जो है रिसीव करेंगे। जैसे कि ई कॉमर्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो पैसा है वो ऑनलाइन ही जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। सो आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए मेथड होना चाहिए, मनी एक्सेप्ट करने के लिए। छठवां पॉइंट है जी फैसिलिटी ऑफ शिपमेंट। जैसे ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है उसके कुछ टाइम के बाद जो है प्रोडक्ट जहां पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या जहां उसका वेयर हाउस है, वहां से वो प्रोडक्ट शिपमेंट होने से लेकर वो घर पहुंचाए जाने तक आपको सारी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करनी है। सातवां जो इसका एलिमेंट है वो है जी मेथड टू हैंडल वारंटीज क्लेम्स। अगर किसी ने वारंटी, जैसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर वारंटीज वगैरह दे रहे हो और मान लीजिए कि अगर उस वारंटी पीरियड के दौरान किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो आपके पास मेथड होने चाहिए कि आप किस तरह से उस वारंटीज को हैंडल करोगे। मतलब किस तरह से आप उन प्रोडक्ट को या तो एक्सचेंज करोगे या फिर उनको रिपेयर करा के दोगे। और आठवां है जी आप मेथड टू रीच कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। भी एक आपके पास मेथड होना चाहिए कि आप किस तरह से कस्टमर तक पहुंचोगे या उनको सपोर्ट करोगे। सो ये है कुछ टॉपिक आपके लिए, जैसे ई कॉमर्स की डेफिनेशन हमने की और एलिमेंट्स की। अब मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर टॉपिक का नाम बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस टॉपिक के ऊपर बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।